नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक एक विधानसभा सीटों पर आपके लिए सर्वे लेकर आ चुके हैं। कौन कौन सी सीट पर कौन कौन सा गठबंधन आगे है और किसकी सरकार बनने जा रही है, इस वीडियो को देखिए और आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे दोस्तों, भोजपुर जिले में 7 सीट है। एनडीए को यहाँ पर 1, आरजेडी को 6 सीट मिल रही है। जो लोग भोजपुर से जुड़े कमेंट करके बताएं। दोस्तों, तरारी में महागठबंधन, अगियाओं में महागठबंधन, संदेश में महागठबंधन, जगदीशपुर में टक्कर है, बड़हरा में महागठबंधन, आरा में महागठबंधन, शाहपुर में महागठबंधन। यानी कि 7 सीट मैंने आपको बताया और इन 7 की 7 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो लगभग इसी के इर्द गिर्द आएगा। कोई 1500 से हार जाए जीत जाए वो बात अलग है। दोस्तों, अगला जिला आता है गोपालगंज। गोपालगंज में दोस्तों 6 सीटें हैं। बैकुंठपुर में टक्कर है, ये बीजेपी के खाते में जा सकती है, एनडीए के खाते में। बरौली में महागठबंधन, गोपालगंज में महागठबंधन, कुचायकोट में महागठबंधन, भोरे में महागठबंधन, हथुआ में महागठबंधन। मतलब कि एक तरफा महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। किशनगंज में दोस्तों 4 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है। गलती ये हुई है कि 2 अदर के खाते में है। अदर मतलब ओवैसी की पार्टी जीत सकती है और 2 आरजेडी गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है। अगला जिला है सहरसा। सहरसा में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 00 यहाँ पर महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रहा है। सोनबरसा में महागठबंधन कौन लड़ा रहा है? जो प्रत्याशी लड़ रही, पिछली बार एलजेपी से लड़ी थी सरिता पासवान। अब की बार इनको महागठबंधन की तरफ से टिकट मिला है और पिछली बार इनको जो वोट मिला था लगभग 20,000 वोट एलजेपी पार्टी से लड़ा। मतलब मजबूत है, वो एलजेपी का ही वोट नहीं था, इनको चाहने वालों का वोट था। तो महागठबंधन यहाँ मजबूत है। सहरसा में महागठबंधन, सिमरी बख्तियारपुर में और महसी में गौतम कृष्णा चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, अगला जिला आता है पूर्णिया। पूर्णिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा, 7 सीटें हैं। महागठबंधन सभी 7 सीटों को नहीं जीत रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, महागठबंधन जो सीट जीत रहा है 2 ओवैसी की पार्टी पूर्णिया में और 2 एनडीए। और अगला जिला आता है सुपौल में छातापुर है, त्रिवेणीगंज है, सुपौल है, निर्मली है और एक है मरौना की सीट। दोस्तों, ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, राघोपुर, सॉरी। तो यहाँ पर सुपौल में महागठबंधन कम से कम 4 सीट जीतेगा। सीतामढ़ी में दोस्तों रीगा में एनडीए, बथनाहा में एनडीए और परिहार में टक्कर है। सुरसंड में महागठबंधन, बाजपट्टी में एनडीए जीत रहा है, सीतामढ़ी में महागठबंधन, रुन्नी सैदपुर में महागठबंधन, बेलसंड में महागठबंधन जीत रहा है। अगला जिला आता है सारण। सारण बड़ा जिला है, बहुत सारी सीटें हैं इसमें। मढ़ौरा में महागठबंधन, जितेंद्र राय हैं यहाँ पर। छपरा में खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं। गरखा में सुरक्षित सीट है, महागठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। अमनौर में AIMIM चुनाव जीत रहा है दोस्तों। माझी में महागठबंधन, सोनपुर में महागठबंधन, तरैया में महागठबंधन, एकमा में टक्कर है लेकिन चुनाव महागठबंधन निकाल सकता है। बनियापुर में महागठबंधन। सारण महागठबंधन के लिए बहुत ही मजबूत जिला है। दोस्तों, अगला जिला आता है औरंगाबाद, नवीननगर। नवीननगर में महागठबंधन, कुटुंबा में महागठबंधन, औरंगाबाद में टक्कर है, रफीगंज में महागठबंधन, गोह में टक्कर है, ओबरा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, लेकिन गोह की सीट को भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों विधानसभा जो मधुबनी जिले की हैं। हरलाखी में महागठबंधन, बेनीपट्टी में टक्कर है, खजौली में महागठबंधन, बाबू बरही में महागठबंधन, बिस्फी में टक्कर है, मधुबनी में टक्कर है दोस्तों। लौकहा में महागठबंधन पक्का है, झंझारपुर में टक्कर है, फूलपरास में महागठबंधन, राजनगर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला जिला आता है कटिहार। कटिहार में महागठबंधन, कदवा में महागठबंधन 100% जीत रहा है, कांग्रेस लड़ रही है। बलरामपुर में CPI-ML लड़ रहा है। प्राणपुर में महागठबंधन इशरत परवीन लड़ रही हैं। मरिहारी में दोस्तों महागठबंधन, बरारी में टक्कर का मतलब बरारी की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। कोढ़ा पे महागठबंधन। अररिया जिले की सीटों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो अररिया महागठबंधन के लिए एक मजबूत किला माना जाता है। नरपतगंज में महागठबंधन, रानीगंज में अविनाश मंगलम है महागठबंधन, फारबिसगंज में टक्कर है लेकिन महागठबंधन यहाँ भी जीत सकता है। अररिया में यहाँ टक्कर ही नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत लेगा। जोकीहाट में महागठबंधन, सिकटी में महागठबंधन,
दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिमी चंपारण, जिसमें वाल्मीकि नगर में महागठबंधन, रामनगर में महागठबंधन, नरकटियागंज में महागठबंधन, बगहा में एनडीए, लौरिया में महागठबंधन, नौतन में महागठबंधन, चनपटिया में टक्कर है दोस्तों। हालांकि चनपटिया में आपको बताना चाहूँगा मनीष कश्यप अगर नहीं जीते जनसुराज से तो महागठबंधन इसको जीत लेगा। फिर सिकटा में टक्कर है दोस्तों। अगला नंबर आता है दोस्तों पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिले में अमौर में AIMIM, वायसी में AIMIM, कस्बा में महागठबंधन, बनमखी में एनडीए, रुपौली में टक्कर है, धमदाहा में महागठबंधन, पूर्णिया में एनडीए। भागलपुर में आते हैं दोस्तों। भागलपुर में आपको बताना चाहेंगे कि गोपालपुर सीट है, गोपालपुर में महागठबंधन, पीरपैंती में टक्कर है, बीजेपी के खाते में जा सकती है। कहलगांव में टक्कर आपस में ही कर लिए हैं लोग, बीजेपी खाते में जा सकती है, भागलपुर में बीजेपी खाते में जा सकती है। और सुल्तानगंज में महागठबंधन, बिहपुर में महागठबंधन, नाथनगर में महागठबंधन। सिवान में दोस्तों 8 सीटें हैं, 2 एनडीए को, 6 महागठबंधन को मिल रही हैं, जिसमें दरौदा में महागठबंधन, सिवान में टक्कर है, जीरादेई में महागठबंधन, दरौली में महागठबंधन और रघुनाथपुर में ओसामा जीत रहे हैं, बढ़हरिया में महागठबंधन, पिछली बार भी जीता था, हरा दिया गया था जबरदस्ती। महाराजगंज में टक्कर है, गोरिया कोठी में महागठबंधन। इसी के साथ साथ और भी सीटों के नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब बक्सर जिला है, बक्सर जिले में जान लीजिए सही सही आंकड़ा क्या है। अलग अलग जिलों का अलग अलग आंकड़ा आपके सामने लेकर आए हुए हैं, देख सकते हैं। अब इसे बक्सर जिले में अगर आप आएंगे, बक्सर में अगर आप आएंगे देख सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन। बक्सर में जो बक्सर की बक्सर सीट है, बक्सर जिले की बक्सर सीट है, यहाँ पर दोस्तों जो सीटें आती हैं, सीटों के बारे में देखेंगे। बक्सर की बक्सर सीट पर लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? संजय कुमार तिवारी पिछली बार लड़े थे, क्लोज मुकाबला हुआ था, RLSP यहाँ लड़ी थी, परशुराम चौबे यहाँ बीजेपी से लड़े थे। इस सीट पर आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अब की बार आनंद मिश्रा को टिकट मिला है, जो कि IPS रहे हैं। तो अब की बार बीजेपी से अच्छा मुकाबला है, यहाँ पर हो सकता है महागठबंधन चुनाव हार जाए। संजय कुमार तिवारी इसके पहले 2015 में भी जीते थे, कड़े टक्कर में चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट भी हैं। बसपा का भी अपना जनाधार है 2010 में, यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी जीती है, उसके 2015 और 2020 में महागठबंधन चुनाव जीता है। और उन यही हैं दोस्तों संजय कुमार तिवारी, हो सकता है चुनाव अब की बार हार जाए, क्योंकि यहाँ पर आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। ब्रह्मपुर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हुलास पांडे इनकी पार्टी से लड़ रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी से। और ब्रह्मपुर में शंभूनाथ यादव चुनाव जीत रहे हैं अब की बार भी, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इनका लड़ना, इनके लड़ने का मतलब है बाहुबली है, इनको कोई पसंद भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मपुर में देख सकते हैं 2015 में शंभूनाथ यादव 94,000 वोट पाए थे और उसके बाद 90,000 वोट पाए, बीजेपी से मुकाबला हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं 48 लगभग 50% वोट इनका है। यहाँ 21, 16 ये सब इकट्ठा थोड़ी एक आदमी वोट लोग दे देंगे। अगला नंबर आता है डुमरांव सीट है दोस्तों बक्सर में। डुमरांव में अजीत कुशवाहा चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय ही नहीं है, CPI-ML से लड़ रहे हैं। अगली सीट है दोस्तों डुमरांव में, यहाँ पर राहुल सिंह लड़ रहे हैं बीजेपी से। राजपुर सीट है दोस्तों, राजपुर में कांग्रेस के विश्वनाथ राम जीते थे, यहाँ पर बसपा का भी होल्ड है, जनता दल यूनाइटेड का भी अपना होल्ड है, लेकिन बक्सर जिले में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। राजपुर दोस्तों विश्वनाथ राम महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। और एक एक सीटों की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी तमाम वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग जिलों से संबंधित, अलग अलग लोक पोल का सर्वे लेकर आ रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों का सर्वे लेकर आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।